ना दिखता है तुम्हारे चेहरे पर वो नूर। अब वो रंग नजर नहीं आता तुम्हारे मुखड़े पर, जो रंग तुम्हारे प्रियतम का, तुम्हारे प्रेमी के, तुम्हारे पति के प्रेम का तुम पर चढ़ा था। अब मेरा कोई नहीं, सुखी रहने का मुझे हक नहीं। किसी का विवाह होता है, कोई प्रयोजन होता है, तुम उसमें शामिल नहीं होना चाहती। डर लगता है तुम्हें कहीं कोई पूछ न ले कि तुम्हारा पति कहाँ है। तुम अब मायके में क्यों रहती हो? क्या बात है, कई वर्ष बीत गए तुम ससुराल नहीं गई। डर लगता है तुम्हें मायके में कहीं तुम्हारी भाभी तुमसे यह न कह दे कि कितने दिन और रहोगी ननद जी, कब जाओगी अपने ससुराल। क्योंकि पति ने तुम्हें मायके पहुंचा दिया है। 4 वर्ष 6 वर्ष बीत गए हैं, कोई खबर नहीं लेता। तुम ज्यादा फोन करती हो, ज्यादा पूछती हो तो कहता है तलाक ले लो, ये रिश्ता तोड़ दो। रिश्ता टूटने की डर से चुपचाप रहती हो मायके में। प्रेम तो दूर की बात है, ये रिश्ता भी चलेगा या नहीं कुछ पता नहीं। यदि सिचुएशन इतनी बुरी हो जाए, इतना बिगड़ जाए। चलिए बात करते हैं प्रेमी और प्रेमिका की। 7th हाउस में समस्या है, मैं बताती हूँ आपको। यदि मंगल और बुध एक साथ एक ग्रह में एक घर में बैठ जाए, यदि बुध और गुरु एक घर में बैठ जाए, कलह तो होगी, प्रेम खत्म हो जाएगा, तलाक की नौबत आएगी। 12th हाउस में 7th हाउस में समस्या होगी तो ये समस्या तुम्हें भी झेलनी पड़ेगी। क्या करे, तुम कुंडली देखना नहीं जानती। क्या करे कि बात बात पे ज्योतिष के पास जाना संभव नहीं है। कितना घर वालों को परेशान करो, मुझे ज्योतिष के पास लेके चलो, मेरी कुंडली लेके चलो, मेरे ग्रह कटवा दो, कोई पूजा पाठ करवा दो। कितना परेशान और करो, और कौन अब परेशान होगा। कई वर्ष बीत गए हैं, तुम अपने मायके में रह रही हो। एक तो मायके पर बोझ अलग से हो, पिता को अलग डर लग रहा है, ये विवाहित कन्या मेरे घर में रह रही है, समाज की उंगली अलग उठ रही है। चलो इन सारी समस्याओं का समाप्त करते हैं। केवल 5 हल्दी की गांठ तुम्हें इज्जत के साथ तुम्हें ससुराल पहुंचाएगी। तुम्हारा पति जो देखना नहीं चाहता तुम्हें, सिर्फ तुम्हें देखना चाहेगा। भागकर आएगा, सम्मान के साथ लेकर जाएगा, आरती उतारकर अपने घर में प्रवेश करवाएगा। ये अद्भुत है। आज जो वशीकरण बता रही हूँ, ये महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। पत्नियां करेंगी और प्रेमिका करेंगी। यदि प्रेमी बहुत वर्षों से आपके साथ तालमेल में है, विवाह की बात निकलवाओ। अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा, अब विवाह करना ही करना है मुझे, इतना बेचैन हो रहा है। परंतु इन दिनों कुछ तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। प्रेम कम हो रहा है, ज्यादातर फोन एंगेज आ रहा है, तुम्हारे सवाल पूछने पर सही जवाब मिल नहीं रहा। बहुत ज्यादा शक कर रही हो तो कह रहा है रिश्ता तोड़ लो, तुम्हें मैं पसंद नहीं तो इतना शक करने की जरूरत नहीं, तुम मुझे छोड़ दो। यदि मैं तुम्हारे लायक नहीं हो तो तुम्हें संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं। यदि प्यार डगमगाता सा नजर आए, प्यार हिलता डुलता नजर आए, लगे कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, पति से आप डर के मारे सालों साल बात नहीं कर रही कि मैं बात करूंगी तो जो भी रिश्ता आज चल रहा है समाज की नजर में, वह भी ना कहीं कागज पर जाकर खत्म हो जाए, तब आज हल्दी का एक प्रयोग बताने जा रही हूँ। केवल 5 हल्दी की गांठ बांधकर एक जगह छुपा देने मात्र से तुम्हारा पति, तुम्हारा प्रेमी जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी ना करे तो कहना अद्भुत है, दिव्य है यह प्रयोग। लव मैरिज में सफलता दिलाता है, प्यार में सफलता दिलाता है, प्यार की गहराइयां बढ़ाता है, तुम्हारे पति के, तुम्हारे प्रेमी के हृदय में तुम्हारे लिए मान सम्मान बढ़ाता है। जानिए पूरा विश्लेषण। प्रथम जानिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका दुख, आपकी तकलीफ आपके चेहरे पर पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। यदि दुख छुपाए ना छुपे, ये प्रेम का दुख है, अजीब सी तकलीफ है, क्योंकि इसके प्रारंभ में भी प्रेम है और इसका अंत भी प्रेम है। ये एक ऐसी तकलीफ है जो केवल और केवल आपका हृदय समझता है। न माँ को बताने से वो समझेंगे, ना पिता समझेंगे, ना समझेंगे सहेलियां।
लोग तो हंसी उड़ाएंगे, लोगों का क्या है। हमें ये तकलीफ किसी को बतानी नहीं है, छोटा सा प्रयोग करके अपने प्यार को वापस से जीतना है। केवल 5 हल्दी की गांठ लेनी है आपको इस प्रयोग में। ध्यान रहे आपके पास अपने पति की तस्वीर होना आवश्यक है। पति सामने तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अब आप अलग रह रही हैं। यदि किसी सिचुएशन में आप पति के साथ रह रही हैं परंतु प्रेम नहीं है, बिल्कुल ही प्यार नहीं है, वो बिल्कुल विमुख हो गया है आपसे, तब भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं। तब आप यह प्रयोग तब करें जो पति घर पर हो। सर्वोत्तम एक तस्वीर या पति के उतारे कपड़े से कहीं ज्यादा मायने रखता है साक्षात आपका पति या प्रेमी। परंतु बात तब होती है जब वह दूर है। एक तस्वीर ले लें। जिस कमरे में आप यह प्रयोग कर रहे हैं उस कमरे में सामने दिशा में कहीं पर भी उसकी एक तस्वीर रख दें कि उसकी नजर आपके इस प्रयोग पर पड़े, उसकी आंखें इस प्रयोग को देखें। 5 हल्दी की गांठें लीजिए, सीधी गांठ, बहुत ज्यादा कन्नी उसमें ना निकली हुई हो, सीधी सीधी गांठ हो, थोड़े बहुत निकले हो चलेंगे, बहुत ज्यादा आड़े तिरछे ना हो, लंबे लंबे 5 गांठें ले लीजिए। एक पीला रेशमी रुमाल ले लीजिए, अर्थात शाटिन का कपड़ा ले लीजिए, सूती का नहीं चाहिए, रेशमी चमकदार छोटा सा। एक मिट्टी का घड़ा ले लीजिए, इतना छोटा सा घड़ा जिसे कहते हैं ना कलश, जिस पर नारियल रखते हैं, छोटा सा कलश ले लीजिए। मिट्टी के घड़े में अपनी मुट्ठी से 5 मुट्ठी धान डालिए। धान एक ऐसी पवित्र चीज जिसकी व्याख्या करना प्रारंभ करो तो सुबह से शाम हो जाए। कुछ लोग जानते भी होंगे और शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे कितना महत्व रखता है ये धान। इसमें साक्षात माता लक्ष्मी बसती है। ये भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के नाम से ही गठबंधन होता है। विवाह में अन्य कोई अनाज नहीं, धान का प्रयोग होता है। संबंध जब जुड़ते हैं तो धान की हेरा फेरी होती है, अदला बदली होती है, धान छीटे जाते हैं, धान को ही भूजा जाता है अग्नि में। संपूर्ण विवाह इस धान के इर्द गिर्द होता है। 5 मुट्ठी धान ले लें, गुरुवार का दिन हो, शुक्ल पक्ष का हो। माँ एक मिट्टी के कलश में 5 मुट्ठी धान डालें, 5 बार अपने लव पार्टनर का नाम लेकर, अपने पति का नाम लेकर, और 5 हल्दी की गांठ इसी धान में छुपा दें, यानी कलश में डाल दें। कलश के ऊपर पीला कपड़ा डालें और उसे धागे से बांध दें, किसी भी साधारण रील धागे से बांध दें, सिर्फ काला धागा ना हो, पीला लाल धागे से इसका मुंह बांध दें। अचार बांध करके हम लोग बांध देते हैं ना मुंह, वैसे ही इसे बांध देना है। गुरुवार का दिन हो, मुंह से एक भी शब्द ना कहें। हाथ में कलश उठाएं, पति की तस्वीर के सामने जाएं। आप जो दिन देखना चाहती हैं, जो सिचुएशन देखना चाहती हैं, वो सिचुएशन कहें। तुम तड़प रहे हो मेरे लिए, तुम्हें याद आ रही है मेरी, तुम अब फोन करोगे मुझे, तुम अब मेरे पास आने के लिए आतुर होगे। हाँ, तुम ट्रेन चढ़ रहे हो, तुम फ्लाइट की टिकट बनवा रहे हो, तुम बस पकड़ रहे हो, जितनी दूरी है आपके घर की, तुम आ रहे हो मेरे पास, तुम बेचैन हो, रास्ते भर तुम्हें मेरी याद आ रही है, तुम सम्मान के साथ आकर मुझे मेरे ससुराल ले जाओगे। हाँ, मैं जा रही हूँ तुम्हारे साथ, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, हम दोनों जन्म जन्मांतर साथ रहेंगे। ऐसी सकारात्मक बातें कलश को हाथ में लेकर पति की तस्वीर के आगे कहकर इस कलश को अभिमंत्रित कर दें और किसी भी माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के मंदिर में ले जाकर यह कलश उन्हें समर्पित कर दें। इस कलश को हाथ में उठाकर आपने जितनी बातें कही हैं सब ग्रहित हो गया है, इसमें सब चला गया है इसमें। इसे ले जाकर साक्ष्य हमने बनाया भी किसे? अपने माता पिता को। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ही है जगत के माता और पिता। बच्चों को समस्या हो तो पिता के पास ना जाए, माँ के पास ना जाए तो कहाँ जाए? ले जाकर यह कलश भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पण कर दें। कह दे कि मेरी सारी इच्छा इसके अंदर है, निर्भर करता है आप पर कितनी जल्दी इसे पूरा करती हैं। आप उन्हें समर्पण करके नमस्कार करके माथा टेक कर घर चले आए। केवल अपने जीवन काल में आपको एक बार ही यह प्रयोग करना है। आपने प्रयोग यहाँ किया, असर वहां हुआ। ये इतना दिव्य चमत्कारिक प्रयोग है। भाग कर आएगा आपका पार्टनर और आपको इज्जत के साथ ससुराल लेकर जाएगा। अवश्य करें ये दिव्य प्रयोग और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।